Infinix Note 10 वर्सेस Realme Narzo 34G चार्जिंग स्पीड टेस्ट। तो यहाँ पर स्पेशली मैं आज इस दोनों स्मार्टफोन का एक चार्जिंग स्पीड टेस्ट करने वाला हूँ और दोनों स्मार्टफोन्स को चार्ज करेंगे और चेक करेंगे कि यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन पहले चार्ज होता है। यहाँ पर दोनों को चार्ज करने का साथ में स्पीड टेस्ट का और चार्जिंग का रीज़न ये है बिकॉज दोनों ही स्मार्टफोन्स ऑलमोस्ट सेम फीचर्स के साथ में आते हैं और दोनों में आपको बैटरी सेम मिलता है। लेकिन एक चीज़ है जो दोनों में डिफरेंस है वो है बैटरी यानी कि चार्जर का वॉट। इन्फिनिक्स नोट 10 में जो बैटरी आता है यानी कि जो चार्जर स्पीड आता है वो 18 वॉट का चार्जर है और Realme Narzo 34G में 30 वॉट का चार्जर आता है। सो कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये स्मार्टफोन पहले चार्ज होगा, बट यहाँ पर इस स्मार्टफोन में मैंने कई सारी ऐसी चीज़ों को स्टोर करके रखा है जिससे कि इसका पावर कंजम्पशन लेवल ज़्यादा हो गया है और कहीं ना कहीं आपको चार्जिंग में थोड़ा लो देखने मिलेगा बिकॉज मैंने इससे कई सारी चीज़ों को स्टोर करके रहता है। तो यहाँ पर फिर भी मैं चेक करना तो बनता ही है कि एटलीस्ट अगर चार्ज करते भी है दोनों स्मार्टफोन को तो यहाँ पर स्पीड टेस्ट के मामले में कौन सा स्मार्टफोन को कितने मिनट्स में कितने आवर्स में डिफीट करता है। यहाँ पर अगर अभी देखोगे तो दोनों का जो चार्जिंग है अभी पूरी तरीके से लो है। यहाँ पर अभी जो इन्फिनिक्स नोट 10 है इसका चार्जिंग अभी ऑलमोस्ट 0% है यानी कि जस्ट लास्ट का 2% अभी रिमेन है जो ये भी अभी ख़त्म हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर जो Realme Narzo 34G है इसका भी बैटरी पूरा का पूरा ड्रेन होने आ रहा है यानी कि दोनों ही स्मार्टफोन्स का जो बैटरी है पूरी तरीके से अभी लो होने आ रहा है एज यू कैन सी दैट। तो अभी एग्जैक्ट जो टाइम हो रहा है 6:15 बज रहे हैं शाम के 6:15 एंड अभी दोनों को मैं 6:15 से ही चार्जिंग करना स्टार्ट करूंगा और जो डिफरेंस लेंगे वो 1 आवर का डिफरेंस लेंगे। तो जो दोनों डिवाइसेस को मैं चार्ज करूंगा ये इसके साथ में जो चार्जर अवेलेबल आया है उससे ही मैं इन दोनों डिवाइसेस को चार्ज करूंगा। तो यहाँ पर ये वाला जो चार्जर है ये इस Realme Narzo का है एंड ये वाला जो चार्जर है ये इस Infinix Note 10 का है। तो दोनों के साथ में जो चार्जर आया है उससे ही मैं इसको दोनों को चार्ज करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। दोनों को मैंने चार्जिंग पे सेट कर दिया है। ये लेफ़्ट वाला जो है ये है Realme Narzo 30 एंड जो राइट वाला है ये है Infinix Note 10। दोनों का मैं चार्जिंग स्टार्ट करता हूँ। चार्जिंग स्टार्ट हो चुका है दोनों में एज यू कैन सी। यहाँ पर भी स्टार्ट हो चुका है एंड यहाँ पर भी चार्जिंग स्टार्ट हो चुका है। अभी शाम के बज रहे हैं 6:15 और यहाँ पर अभी 1 आवर का डिफरेंस लेंगे। एग्जैक्ट 7:15 को रिटर्न आएंगे, 7:15 पर रिटर्न आएंगे 1 आवर के बाद और चेक करते कि 1 आवर के डिफरेंस में दोनों डिवाइसेस कितने % पे चार्ज होते हैं। Let's get back after 1 hour at 7:15. Exactly 1 hour complete हो चुका है। एग्जैक्ट 6:15 को चार्जिंग पे सेट किया था एंड अभी यहाँ पर 7:15 यानी कि 7:15 अभी बज चुके हैं। तो जो चार्जिंग स्टार्ट किया था हमने 0% से स्टार्ट किया था। लेट्स चेक करते हैं कि इस 1 आवर के डिफरेंस में ये 0 to कितना % डिवाइस चार्ज हुआ है Infinix Note 10 एंड Realme Narzo 30। सबसे पहले Infinix Note 10। As you can see it's a 7:14 now and let's check it out. It's a 42% अभी डिवाइस चार्ज हुआ है 1 आवर के डिफरेंस में विद 18 वॉट फास्ट चार्जर। लेट्स कम टू द Realme Narzo। It's 94% with a 30 watts चार्जर। ऑब्वियसली बात है बिकॉज Realme Narzo 30 में 30 वॉट्स का चार्जर आता है तो आप इससे बेटर चार्जिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट 94% 1 आवर में इट्स कम्प्लीटली फास्ट विद 30 वॉट चार्जर। तो अगर आप ऐसा कोई डिवाइस सर्च करें जो आपको बजट प्राइस में काफ़ी अच्छा स्पीड प्रोवाइड करे और 1 घंटे के नियर बाय में आपका डिवाइस चार्ज कर दें देन यू कैन गो फॉर द Realme Narzo 30। बट स्टिल अभी तक ये फाइनल रिजल्ट नहीं है।
अभी भी पूरा चार्जिंग यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी यहाँ पर पूरा का पूरा 1 आवर कंप्लीट हो चुका है। जब 7:15 यानी कि 7:15 को जब चेक किया था, उस समय बैटरी का जो परसेंटेज था इन्फिनिक्स नोट 10 का, वो था 49%, यानी कि ऑलमोस्ट 50% इन्फिनिक्स नोट 10 का बैटरी था। और अभी 1 आवर एग्जैक्ट कंप्लीट हो चुका है, यानी कि एग्जैक्ट अभी 8:14 यानी कि 15 मिनट हो चुके हैं एज यू कैन सी। और जो बैटरी यहाँ पर रीच हुआ है इट्स 85%, यानी कि 50% से डायरेक्ट 85% बैटरी हो चुका है 1 आवर के डिफरेंस में। यानी कि 1 आवर के डिफरेंस में इसने 35% डिवाइस को चार्ज किया है, 50 से 85% एज यू कैन सी। स्टार्टिंग से अगर मैं कहूँ तो जब 6:15 चार्जिंग स्टार्ट किया था 6:15 को, देन 6:15 से 7:15 के बीच में जो डिवाइस हुआ था 50% डिवाइस चार्ज हुआ था। देन इसके बाद 7:15 से लेके 8:15 के बीच में डिवाइस 85% चार्ज हुआ, यानी कि 35%। तो फर्स्ट वाले आवर में देन यहाँ पर टोटल फर्स्ट वाले आवर में इसने 50% चार्ज किया, देन सेकंड वाले आवर में इसने ओनली 35% चार्ज किया। यानी कि जैसे जैसे चार्ज परसेंटेज बढ़ रहा है वैसे वैसे पावर कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है एंड बैटरी का जो चार्जिंग स्पीड है वो लो हो रहा है। ऑब्वियस बात है बिकॉज ये एंड पॉइंट होता है। अब यहाँ पर 87% करेंटली बैटरी का स्टेटस है एज यू कैन सी। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर 100% चार्ज होने के लिए ये कितना टाइम कंज्यूम करता है इन्फिनिक्स नोट 10। तो अभी एग्जैक्ट 8:15 हो रहा है। सो लेट्स चेक कि यहाँ पर 100% कंप्लीट होने के लिए ये कितना टाइम कंज्यूम करता है। सो लेट्स गेट बैक आफ्टर सम टाइम। यहाँ पर ऑलमोस्ट 45 मिनट्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। एज यू कैन सी यहाँ पर अभी एग्जैक्टली 9 PM हो चुका है, यानी कि जब चार्जिंग स्टार्ट किया था उस समय 8:15 हो रहा था। 8:15 चार्जिंग जो था वो था 85% इन्फिनिक्स नोट 10 का, और अभी एग्जैक्ट 9 PM हो चुका है। 45 मिनट्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। लेट्स चेक कि यहाँ पर 45 मिनट्स में चार्ज हुआ है कि नहीं। एंड एज यू कैन सी इट्स कम्प्लीटली 100%। यहाँ पर इसने टोटली 2 आवर 45 मिनट्स इसने पूरा कंज्यूम कर लिया 0 to 100% चार्ज होने के लिए इन्फिनिक्स नोट 10 ने। अब यहाँ पर नॉर्मली बेसिस पे को तो जो स्मार्टफोन है वो 2.5 घंटे में चार्ज हो जाता है, लेकिन इसने 2 आवर 45 मिनट्स कंज्यूम कर लिया। ओवरऑली अगर मैं कहूँ तो ये अगर हम नॉर्मल चार्जर से भी हम इसको चार्ज करते हैं, यानी कि हम नॉर्मल चार्जर से भी अपने स्मार्टफोन को अगर चार्ज करते हैं तो यहाँ पर वो 2 घंटा ले लेता है। लेकिन इन्फिनिक्स नोट 10 में 18 वाट का चार्जर है। 18 वाट का चार्जर होने के बाद भी इसने पूरा डिवाइस 0 to 100% चार्ज होने के लिए 2 आवर 45 मिनट्स कंज्यूम कर लिया। अब इसके पीछे रीज़न ये है बिकॉज मैंने अपने इस इन्फिनिक्स नोट 10 में कई सारे गेमिंग एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया है, जिसकी वजह से इस इन्फिनिक्स नोट 10 का पावर कंजम्पशन ज़्यादा हो गया। और अभी से बात है रैम पर और जो प्रोसेसर है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, जिसकी वजह से मोबाइल पावर ज़्यादा कंज्यूम करती है, और इसकी वजह से ही इस इन्फिनिक्स नोट 10 ने चार्ज होने के लिए ज़्यादा टाइम ले लिया। सेकेंडली जो रीज़न था बिकॉज मैंने अपने जो मोबाइल है इसको स्विच ऑन मोड पे चार्ज किया था। अगर मैं इसकी जगह अगर मैं प्रेस को स्विच ऑफ करके चार्ज करता तो ये 2 घंटा लेते, सिर्फ 2 घंटे में 2 या 2.5 घंटे के नियर बाय में चार्ज हो जाता। 2 आवर 45 मिनट्स कंज्यूम नहीं करता था। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ अगर आप अपने इन्फिनिक्स नोट 10 को चार्ज करते हैं 0 to 100% तो ये आपका 2.5 घंटा कंज्यूम कर लेगा। और यहाँ पर Realme Narzo 13 है, चार्ज होने के लिए ओनली एंड ओनली 70 मिनट्स यानी कि 1 आवर 10 मिनट्स कंज्यूम कर लिया था। सो दैट्स इज ऑल अबाउट। ऑब्वियस बात है Realme Narzo 30 विन है और इन्फिनिक्स नोट 10 लूज़ है एज़ कम्पेयर टू Realme Narzo 30 के कंपेयर में। दैट्स इज ऑल अबाउट। तो ये था Realme Narzo 30 एंड इन्फिनिक्स नोट 10 का एक चार्जिंग स्पीड टेस्ट। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन 0 to 100%। थैंक यू।